देवता लोग भी चाहते हैं मुक्ति के लिए, क्योंकि देवता लोग भी वैकुंठ को जाना नहीं है, वो भगवान का स्तुति करते हैं, भगवान उनको दर्शन देते हैं। पर वैकुंठ में निवास के लिए देवताओं को भी संग्राम मेहनत करना पड़ता है, और मानव जीवन में आए तब भी हो सकता है। अगर मानव जीवन नहीं मिलेगा तो मुक्ति कहाँ मिलेगी? तो इसलिए मुक्ति एक तत्व है जिस तत्व को शास्त्र ने सर्व अग्र पर रखे। इस मानव जीवन में सबसे बड़ा कर्म क्या है? सब तो मनुष्य है, कोई गरीब है, कोई धनी है, कोई शारीरिक दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई समस्याग्रस्त है, कोई वृद्धत्व में शिकार है, और कोई मति भ्रम मति चंचल है। सब तो भी मानव है। कर्म क्या है, क्या लक्ष्य है? आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि एक ग्रंथ, उसमें उन्होंने लिखे, बोले सब तो मानव धरती पर आते हैं और सबका भी एक दिन मृत्यु होता है, और मृत्यु के बाद जन्म भी होता है। पर सच में कर्म क्या है, और क्यों ये मानव जीवन को दुर्लभ जीवन कहते हैं? दुर्लभ, दुर्लभ का अर्थ कोई लैंग्वेज है उसका कंटेम्पररी नहीं है, उसका समसामयिक लैंग्वेज नहीं है। दुर्लभ का अर्थ सिर्फ मानव जीवन के साथ लगता है। ये जो वर्ड मानव जीवन दुर्लभ है। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने बोले जो मानव जीते जी आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाए और अपना आत्मा का कल्याण नहीं कर पाया, और जीवन का जो लक्ष्य है, जैसे नदियां समुद्र में मिलता है, आत्मा परमात्मा में मिलता है, जीवन का लक्ष्य साधन होता है, वैसे भी मानव जीवन को एक ना एक दिन परमात्मा के पास लौटना है। जब तक नहीं लौटेंगे तब तक हमको पुनरपि जननम जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यानी जननी यानी मानव जननी, मानव के शरीर में बार बार जन्म होना नहीं, यानी जीव जंतु वृक्ष जहां भी जन्म होंगे वही तुम्हारी माता होगा, उसकी गर्भ में तुम्हारा जन्म। जो खेती में हम उड़द डाल जो भी बीज है ना, उसमें भी आत्मा है, और कभी वो मानव भी थे, कर्म के अनुसार वो अनाज बने हैं और उसको खेती पर हम लगा के उगाते हैं, और उनका मृत्यु के बाद फिर दूसरा जन्म पाता है। ऐसे 84 लाख जन्म मानव को मिलता है। तो इसलिए दुर्लभ जन्म और सुलभ कर्म, यानी सुकर्म और दुर्लभ जन्म को साकार करना हर मानव का कर्तव्य है। जो मानव सत्संग नहीं करता, शास्त्र श्रीमूर्ति भक्त कलेवर, यानी शास्त्र प्रतिमा पूजा और भक्त का सत्संग नहीं करता है, तो मानव जीवन नष्ट हो जाता है। यानी उसी जीवन का कोई श्रेणी एक बार नष्ट होता है, फिर दूसरा जन्म में उसको कार्य करने के लिए समय प्राप्त होगा नहीं होगा इसका कोई पता नहीं। जन्म तो हो गया, कर्म ना करे पुनर्बार मानव जन्म थोड़ा मिलेगा, तो नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? इसी जीवन में हमने नहीं किया, अगले जीवन में क्या करेंगे क्या पता है। और अगले जीवन में थोड़ा मानव जन्म मिले, सत्संग मिले, संस्कार मिले, परिवार मिले, संस्कारित पिता माता मिले, तब तो धर्म की ओर आके, जैसे ये बच्चा, छोटे से बच्चे कितने सुंदर नृत्य कर रहा था, कितना भाव है। मैं भाव को देख के तो मेरे को भी आनंद लगता है। मैं वो छोटे से बच्चे ना राजस्थान में जब भी आता हूँ उसको ढूंढता हूँ कहाँ गया, उनका भाव इतना है। आनंद एक बार हरी हरी। ब्रजवासियों का जो भाव है उस भाव का प्रतिफलित होता है। अगर इससे सब मानव होंगे तब तो दुनिया सोना बन जाएगा, सत्य युग आ जाएगा। तो इसीलिए अपना कल्याण करो,
अपने के लिए तो कुछ करो। और अपने के लिए क्या करना है? पैसा नहीं लगता है, समय भी नहीं लगता है, बस विचारधारा वैसा होना चाहिए ताकि हम ठाकुर जी का सेवा करें, ठाकुर जी का भजन करें, ठाकुर जी के शास्त्र भागवत महापुराण पढ़ें और सत्संग करें, सदाचारी बने और संसार का कल्याण के लिए कामना करें। ना उपद्रवग्रस्त बने, ना व्यभिचारी बने, ना स्वच्छचारी बने, ना अवैध बने तो भगवान का संतान बने। देवता लोग भी चाहते हैं मुक्ति के लिए, क्योंकि देवता लोग भी वैकुंठ को जाना नहीं है, वो भगवान का स्तुति करते हैं, भगवान उनको दर्शन देते हैं। पर वैकुंठ में निवास के लिए देवताओं को भी संग्राम मेहनत करना पड़ता है, और मानव जीवन में आए तब भी हो सकता है। अगर मानव जीवन नहीं मिलेगा तो मुक्ति कहाँ मिलेगा? तो इसलिए मुक्ति एक तत्व है जिस तत्व को शास्त्र ने सर्व अग्र पर रखे। तो पहले मैं बताता, जब एक पाप करने वाले प्राणी का मृत्यु होता है तो मृत्यु होने के बाद उनका श्राद्ध क्रिया में 10 दिन में उनका एक रूप मिलता है। पहले दिन पैर बनता है, फिर जंघा बनता है, नाभिदेश बनता है, उरुदेश बनता है। ऐसे 10 दिन में उनको एक प्रेत रूप मिलता है और 10 दिन के दिन उनको अन्न भोजन दिया जाता है और उसी दिन अपने परिवार की गोत्र से उनको निकाल दिया जाता है। मातृगर्भ में 10 मास 10 दिन, प्रेत लोक में 10 दिन, दिव्य जन्म में 1। तो इसलिए जो पाप करते हैं ना, मृत्यु तो हो जाता है, मृत्यु के बाद फिर विचार आता है। जैसे हमारा जाके जेल के सामने यानी कोर्ट जहाँ होता है ना, धाड़ी में सब खड़ा होते हैं, एक एक करके विचार होता है। माधव माधव माधव